अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट एब्रिविएशन यूज़ करते हैं वेस्पर थ्योरी। अच्छा, तो वेस्पर थ्योरी जो रिप्रेजेंट की थी वो की थी सिग्विक एंड पॉल इन 1940 में। इसके पोस्टुलेट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देयर मे बी टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द दो टाइप्स के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। एक होते हैं बॉन्ड पेयर्स, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है, और दूसरा है लोन पेयर्स। अच्छा, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स का जो है, सबसे पहले दो डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बॉन्ड पेयर्स किसे कहते हैं और लोन पेयर्स किसे कहते हैं। बॉन्ड पेयर्स का मतलब होता है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, और लोन पेयर्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि बॉन्ड पेयर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल एटम के। अच्छा, अब बॉन्ड पेयर्स के बारे में एक और डिफरेंस क्या है कि ये टेक पार्ट इन शेयरिंग, मतलब कि ये पार्ट लेते हैं शेयरिंग में, जबकि लोन पेयर्स जो होते हैं ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का वो सेट होते हैं जो कि शेयरिंग में पार्ट नहीं लेते। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, सिमिलरली चार्ज्ड बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स रिपेल ईच अदर। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड पेयर्स होंगे या पॉजिटिव लोन पेयर्स होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज ऑफ सेम चार्ज। अगर नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव वो भी रिपेल करेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स इज़ नॉट द सेम। अच्छा, जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स के दरमियान वो सेम नहीं होती है। जैसे कि नीचे हमें मेंशन है, लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम जो होता है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्जन होता है, मतलब वो जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और सबसे कम जो रिपल्जन होता है वो बॉन्ड पेयर रिपल्जन होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड लोन पेयर्स। मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे और लोन पेयर्स पे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी जब हम शेप डिस्कस करेंगे तो आपको ये पॉइंट इससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे और लोन पेयर्स पे। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू वेस्पर। मैंने हेडिंग वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है एक नोट्स के तरीके से, ताकि आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं। ओके, तो पहली हमारी है लीनियर शेप। लीनियर शेप में हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो टोटल 2 होते हैं। अब इसमें से बॉन्ड पेयर जो हैं वो भी 2 हैं, लेकिन लोन पेयर जो होते हैं लीनियर शेप में वो हमेशा 0 होते हैं। चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो लीनियर शेप का, उसमें लोन पेयर हमेशा 0 होंगे और बॉन्ड पेयर्स 2 होंगे, और एंगल जो होता है लीनियर का वो 180 डिग्री होता है। एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। मैंने CO2 को यहाँ पे शेप इसकी डिफ़ाइन की हुई है, जिसका एंगल आपको शो हो रहा होगा 180 डिग्री है, और CO2 के दोनों तरफ बॉन्ड पेयर्स हैं, और लोन पेयर कार्बन जो है वो एक सेंट्रल एटम है, और इसके इर्द गिर्द आपको कोई भी लोन पेयर शो नहीं हो रहा होगा। अब नीचे टाइप 2 पर आते हैं, जो है ट्राइगोनल पिरामिडल। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें से 3 इसमें बॉन्ड पेयर हैं और 1 इसमें लोन पेयर है, और इसका एंगल जो होता है 107 डिग्री होता है। एग्जाम्पल्स अमोनिया है, NF3 है, PH3 है। अच्छा, अमोनिया का अब आप लोग स्ट्रक्चर देखें अकॉर्डिंग टू वेस्पर। इसमें आपको जो ऊपर 2 डॉट शो हो रहे हैं ये इसके लोन पेयर है, जैसे कि इसमें मेंशन है कि इसमें 1 लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर्स। तो हाइड्रोजन के साथ जो हैं 3, वो 3 जो हैं बॉन्ड पेयर हैं और 1 जो कि लोन पेयर। अच्छा, हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि लोन पेयर जो होते हैं वो डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग। अब आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली कि ये किसी से शेयर नहीं हो रहे, मतलब ये दे डोंट टेक पार्ट इन शेयरिंग। लेकिन हाइड्रोजन के साथ जो है अमोनिया ने अपना एक बॉन्ड पेयर शेयर किया हुआ है। इट मीन्स बॉन्ड पेयर जो हैं वो शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं। और ट्राइगोनल पिरामिडल जो होते हैं उनका एंगल हमेशा 107 डिग्री होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ट्राइगोनल प्लानर, इसमें एक्टिव टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो हैं 3, जिसमें से बॉन्ड पेयर होते हैं 3 और लोन पेयर इसमें 0 होता है। लीनियर में भी इसी तरीके से था कि 2 बॉन्ड पेयर थे, 2 एक्टिव सेट पेयर थे और लोन पेयर 0 था। ट्राइगोनल प्लानर में भी लोन पेयर 0 होता है, कोई लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, सारे बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और एंगल इनका 120 डिग्री होता है। अच्छा, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम ट्राइगोनल प्लानर की।
BF3 है, AlCl3 है और BH3। मैंने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया है। इसका आप देख सकते हैं तीनों जो हैं इसमें बॉन्ड पेयर इंक्लूड है, यहाँ पे कोई लोन पेयर शो नहीं हो रहा और एंगल इसका 120 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते हैं, बॉन्ड पेयर भी इसमें 4 हैं, लेकिन इसमें लोन पेयर 0 हैं। अच्छा, अब आप लोग एक काम करें, निशानी लगा लें, जिसके ट्राइगोनल, प्लेनर है, लीनियर है और टेट्राहेड्रल। ये तीनों ऐसे मतलब टाइप हैं कि इनमें लोन पेयर 0 होगा हमेशा। ये बात आप लोग एक दफ़ा मेमोराइज़ कर लेंगे तो आपको याद रहेगा और आसानी रहेगी। अच्छा, इसका एंगल क्या होता है टेट्राहेड्रल का? 109.5 डिग्री। और इसकी एग्जांपल्स हैं मीथेन CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। मैंने CH4 का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, जिसमें आपको चारों बॉन्ड पेयर शो हो रहे हैं। यहाँ पे भी कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर। अब लास्ट है हमारे पास बैंड और एंगुलर, जिसमें हम कॉमन एग्जांपल हम हमेशा वाटर की ही लेते हैं, लेकिन मैंने एक और एक्स्ट्रा एक इंक्लूड कर दी है, H2H, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, नहीं हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें एक्टिव पेयर है 4, बॉन्ड पेयर है हमारे पास 2 और 2 हमारे पास लोन पेयर हैं। और इसका एंगल है हमारे पास 104.5। इसमें 2 लोन पेयर आपको शो हो रहे हैं ऑक्सीजन के, और 2 जो हैं बॉन्ड पेयर जो कि इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, और इसका एंगल 104.5। शेप जैसी H2O की है वैसी भी सेम H2S की होगी। सल्फ़र के भी 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि सल्फ़र होगा सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के साथ इसने 2 बॉन्ड पेयर शेयर किए हुए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा। जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।